वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग के बाद दावों का दौर तेज हो गया है। रिकॉर्ड मतदान को एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने समर्थन में बता रहे हैं। ज्यादा मतदान के मायने क्या हैं और बिहार के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, एक रिपोर्ट। बिहार की रफ्तार अब हमें रुकने नहीं देनी है। पहले चरण के बाद लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और सियासी पंडित अपना अपना आकलन लगाने में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये 1951 के बाद अब तक सबसे ज्यादा मतदान है। बिहार में इससे पहले 1951-52 से 2020 तक सबसे ज्यादा साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% वोट पड़े थे। मतदान के ये आंकड़े लोकतंत्र के लिहाज से उत्साहजनक हैं, लेकिन सियासी दलों की उलझन बढ़ा रहे हैं। पहले चरण के वोटर्स ने किसे समर्थन दिया है, इसे लेकर हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आमतौर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा जाता है, यानी मतदाता मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं। हालांकि कई बार इसके उलट भी नतीजे आए हैं। 2005 के बाद से देखें तो हर बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन सत्ता में नीतीश कुमार की पार्टी ही रही है। नवंबर 2005 में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार दूसरी बार सीएम बने थे। 2005 में कुल 45.85% मतदान हुआ था। नीतीश ने पूरे 5 साल सरकार चलाई और 2010 में चुनाव हुए तो करीब 7% ज्यादा यानी 52.73% मतदान हुआ, लेकिन नीतीश की सत्ता कायम रही। 2015 में फिर से 4% ज्यादा यानी 56.91% मतदान हुआ और नीतीश कुमार ही सीएम बने। हालांकि इस बार गठबंधन बदला हुआ है। 2020 में विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान हुआ और नीतीश ही सीएम बने। इन आंकड़ों के भरोसे ही एनडीए इस बार भी पहले चरण की वोटिंग को अपने लिए फायदेमंद मान रहा है। आज मैं ये मानता हूं, जिस तरीके से प्रो कम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है
तो सरकार की वापसी के लिए। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, मगर उससे पहले ही तमाम पार्टियां अपनी जीत की गारंटी देने लगी हैं। हालांकि पहले चरण में हुई ज्यादा वोटिंग के लिए कई फैक्टर अहम माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह महिला मतदाताओं का घरों से बाहर ज्यादा निकलना हो सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।